हरतालिका के संबंध में कुछ जानकारी। हमारे यहाँ भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसे सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं व निर्जला जैसे कठिन व्रत का पालन करती हैं। इसके पीछे की सोच यह है कि माता पार्वती ने भी शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, तब कहीं शिव जी उन्हें वर के रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी अपने लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए भी करती हैं। इस व्रत का प्रारंभ तीज के एक दिन पूर्व की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है। स्त्रियां रात में ही खीरा खाकर व दातून करके सोती हैं। वो तीज के दिन सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर किसी जलाशय में स्नान करती हैं और हो जाता है उनके व्रत का प्रारंभ। अब इस व्रत में वह दिन भर निराहार व बिना पानी ग्रहण किए व्रत करती हैं। चूँकि यह व्रत एक त्यौहार है, अतः इसे पूर्ण उल्लास के साथ मनाया जाता है और घर में विविध पकवान तैयार किए जाते हैं, विशेषकर गुजिया, पपड़ी इत्यादि आदि। यह त्यौहार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मनाया जाता है। दिन भर व्रत रखने के पश्चात स्त्रियों द्वारा मिट्टी के शिवलिंग तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक मूर्ति माता पार्वती जी की और एक गणेश जी की प्रतिमा भी शामिल की जाती है और फूलों की माला से फुलहरा मंडप तैयार करके उसमें इन्हें स्थापित किया जाता है और फिर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने शिव की पूजा की थी और शिव प्रसन्न होकर पार्वती जी को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। जहाँ तक इसके पूजन सामग्री के विषय में है, तो जो चीज़ें शिव जी को पसंद है वह सभी सामग्री पूजा में लाई जाती है, जैसे बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, मदार का फूल, शमी, भांग और ऋतुफल, मिष्ठान आदि सभी प्रकार। चूँकि पार्वती जी को श्री शिव जी की अर्धांगिनी बनने जा रही हैं, तो उनके श्रृंगार की भी सभी सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, ओढ़नी आदि ये समस्त पूजा के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। पूजा विधि में एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें शिव पार्वती जी को बैठाया जाता है। चावल से अक्षत दल, अष्टदल, कमल बनाकर उसमें कलश स्थापना की जाती है। एक गौर गणेश की भी स्थापना की जाती है। तत्पश्चात प्रारंभ होती है पूजा। सर्वप्रथम स्वयं को पवित्र किया जाता है, फिर गौर गणेश को स्नान कराकर चंदन पुष्प चढ़ाया जाता है, उनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है व आचमन कराया जाता है। तत्पश्चात कलश पूजा, फिर शिव जी की पूजा स्नान चंदन, फूल, फल चढ़ाकर किया जाता है व बाद में माता का श्रृंगार की सभी सामग्री चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद धूप दीप के पश्चात आरती की जाती है व बाद में हवन का विधान है। स्त्रियां उस दिन रात्रि जागरण करती हैं और नाच गाकर उत्सव मनाती हैं और दूसरे दिन सुबह उठकर व्रत का पारण करती हैं और पार्वती जी से अपना अटल सुहाग प्राप्त करती हैं। धन्यवाद।